नमस्कार दोस्तों। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये अपना दूसरा कार्यकाल जब से स्टार्ट कर दिए हैं, तब से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है आईएसआई, इसके लिए खतरे का संकट छाया हुआ है। क्यों? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या चाहते हैं कि जो आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इनके खिलाफ लग रही है। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये लंबी वार्ता में यकीन नहीं रखते हैं। ये सोचते हैं किसी भी मामले का जो निपटारा है बहुत जल्द से जल्द हो, बहुत कम समय में हो, जहां पैसा बहुत कम खर्च हो। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर क्यों है? ये आईएसआई एजेंसी जो पाकिस्तान की है वो कर क्या रही है? तो आइए समझते हैं, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान है, बगल में इसके पाकिस्तान, फिर इंडिया का मैप है, यहाँ है बांग्लादेश। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों चारों कैरेक्टर्स एक साथ इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सेना की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की जो सेना है वो लंबे समय से अमेरिका के साथ डबल गेम खेलती आ रही है। एक तरफ वह आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान से अरबों डॉलर का पैसा लेती है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है आईएसआई, ये आतंकवाद को पनपने के लिए, ये उसी पैसे का इस्तेमाल आईएसआई को पनपने के लिए इस्तेमाल करती रहती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स जो पाकिस्तान की सेना है ये अमेरिका के साथ खेल रही है। इसी को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये काफ़ी सख्त हो रहे हैं। ये कह रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो आईएसआई है पाकिस्तान है उसके रग रग से भी वाकिफ हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अब ये नहीं चलेगा कि आप हमसे पैसा लो आतंकवाद खत्म करने के नाम पर और आतंकवाद को पनपाते चले जाओ। तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको तुरंत खत्म करना होगा और रिजल्ट को हमारे सामने पेश करना होगा। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, लंबे समय से जो दक्षिण एशिया है इसमें अस्थिरता फैलाने का काम कर रही है। दक्षिण एशिया में जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर भारत लेते हुए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किए हैं तब से पाकिस्तान के लिए तो ये कह दिए हैं भाई कि आपके लिए एकदम खतरा है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह जो डोनाल्ड ट्रंप है, लंबे समय तक चल रही जो वार्ता है, ये वार्ता में विश्वास नहीं करते। ये नहीं चाहते कि जो लंबे समय से किसी भी चीजों पर वार्ता हो, आप निपटारा जल्द से जल्द करो। जैसे ही, क्योंकि जो ईरान था, यहाँ पर देखिए ईरान की तरफ ले चलते हैं एक बार। ये है इंडिया, फिर यहाँ है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, इसके बगल में ईरान है। ईरान के जो मेजर थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, शक्तिशाली मेजर थे, ये एक ट्रेवल कर रहे थे, इराक की तरफ जा रहे थे। इराक में ये ट्रेवल कर रहे थे। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का जब पहला कार्यकाल चल रहा था, उसी समय ड्रोन हमले में जो कासिम सुलेमानी है इसको मार दिए थे। न केवल तेहरान यानी कि जो ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान सदमे में हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब जो अमेरिका है ये बहुत शार्ट समय में जो निपटारा है वो करने में भरोसा रखता है, बहुत लंबा खींचने वाला नहीं है। पूरी दुनिया भर की जो खुफिया एजेंसी है इससे हैरान रह गई कि जो डोनाल्ड ट्रंप है आखिर ऐसा कर क्यों दिए। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, अब इसे डरने की जरूरत है। जो दशकों से अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन से लेकर तालिबान के नेतृत्व तक जो भी आतंकवादी थे उसको पनपने के लिए ये कुख्यात है। अगर ट्रंप बांग्लादेश में आईएसआई की गतिविधियों को क्षेत्रीय स्थिरता और खतरे के रूप में अगर देखते हैं तो कोई शक नहीं कि वे बलपूर्वक कार्रवाई करने से झिझक नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी जो तख्तापलट हुआ है उसके लिए भी माना जा रहा है कि ये कौन जिम्मेदार हो सकता है। तो बांग्लादेश में जो तख्तापलट है इसके लिए भी मान रहे हैं कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो बांग्लादेश है, अभी बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, यहाँ पहले सरकार किसकी थी? शेख हसीना की। जब तख्तापलट हो गया तो शेख हसीना को वहां से देश अपना छोड़कर भागना पड़ा। जब शेख हसीना देश छोड़कर भागी तो वहां पर जो मोहम्मद यूनुस हैं उनकी सत्ता आ गई। मोहम्मद यूनुस को वहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो जब मोहम्मद यूनुस है जैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते हैं, वो करते क्या है, वो पाकिस्तान से अपनी नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान से नज़दीकियां होगी तो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, ये यहाँ पर एंटर कर जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में जाए, क्योंकि जो जो बाइडन थे ये बांग्लादेश के अंदर तख्तापलट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप भी उन पर आक्षेप लगा चुके हैं। ट्रंप ने जो यूएसआईडी के जरिए जो दक्षिण एशिया में जो फंडिंग होती है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तीखा सवाल उठा चुके हैं। यूएस के अंदर एक संस्था है
जिसका नाम है USAID। ये संस्था करती क्या है, दुनिया भर में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर में लोकतंत्र में जो वोटर्स हैं उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये फंड करती है, ये पैसा देती है दुनिया भर में जहां जहां लोकतंत्र है उसको प्रमोट करने के लिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को फंडिंग का, उन्होंने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में जो फंडिंग हो रही थी वहां भी करीब 2.9 करोड़ डॉलर रुपए एक फर्म को दिया गया था, जिसकी मदद से वहां जो कट्टरपंथी वामपंथी हैं उनको मदद पहुंचाई गई थी। तो वामपंथियों का वहां पर भी उभार देखने को मिला था। बीते साल अगस्त में हिंसक प्रदर्शन के बाद जब शेख हसीना की सरकार को वहां पर हटा दिया गया था, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इसी बात को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चिढ़े हुए हैं कि जो यूसैड है इसे पैसा दिया जाता है कि आप लोकतंत्र को बढ़ावा दो, तो वहां तो तख्ता पलट हो रहा है। इस तरीके से जो पैसा है ये अमेरिका का पैसा बर्बाद हो रहा था। इस सारी चीजों को लेकर जो सख्त हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि यदि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, अगर ये सतर्क नहीं हुआ, ये हमारा पैसा लेकर आतंकवादी को बढ़ाने का काम करेंगी, तो हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है अब जो ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है इसे डरने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस चीज पर अड़ जाते हैं उसका एक्शन वो तुरंत लेते हैं। ये लंबे वार्ता में भरोसा नहीं रखते हैं, तुरंत लेते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय अगर बात किया जाए कि अधिक से अधिक अगर आक्रामक उपाय अगर अपनाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका करेगा क्या कि जो ISI है उसके संचालन से लेकर उसके जो आतंकी प्रतिनिधि हैं उसको खुद से अमेरिका की जो हिट लिस्ट है उसमें डाल देंगे, और प्रतिबंध तो लगाएगी। न केवल ISI पर प्रतिबंध लगाएंगे बल्कि जो पाकिस्तान सरकार है वहां पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब उनकी जो चेतावनी है धीरे धीरे अन्य देशों को भी देना शुरू कर दी है। थैंक यू।